आप सभी का एक बार स्वागत करता हूं हमारे देश दुनिया 3D चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जिस विषय में, आइए चलते हैं। भगवान गणेश देवों के देव भगवान शिव और माता पार्वती के सबसे छोटे पुत्र हैं। भगवान गणेश की पत्नी का नाम रिद्धि और सिद्धि है। रिद्धि और सिद्धि भगवान विश्वकर्मा की पुत्रियां हैं। गणपति आदि देव हैं जिन्होंने हर युग में अलग अवतार लिया। उनकी शारीरिक संरचना में भी विशिष्ट व गहरा अर्थ निहित है। शिव मानस पूजा में श्री गणेश को प्रणव यानी ओम कहा जाता है। इस एकाक्षर ब्रह्म में ऊपर वाला भाग गणेश का मस्तक, नीचे का भाग उदर, चंद्र बिंदु लड्डू और मात्रा सूंड है। चारों दिशाओं में सर्वव्यापकता की प्रतीक उनकी चार भुजाएं हैं। वे लंबोदर हैं क्योंकि समस्त चराचर सृष्टि उनके उदर में विचरती है। बड़े कान, अधिक ग्राह्य शक्ति व छोटी पैनी आंखें सूक्ष्म तीक्ष्ण दृष्टि की सूचक है। उनकी लंबी नाक यानी सूंड महाबुद्धित्व का प्रतीक है। प्राचीन समय में सुमेरु पर्वत पर सौभरी ऋषि का अत्यंत मनोरम आश्रम था। उनकी अत्यंत रूपवती और पवित्रता पत्नी का नाम मनोमयी था। एक दिन ऋषि लकड़ी लेने के लिए वन में गए और मनोमयी गृह कार्य में लग गई। उसी समय एक दुष्ट कौंच नामक गंधर्व वहां आया और उसने अनुपम लावण्यवती मनोमयी को देखा तो व्याकुल हो गया। कौंच ने ऋषि पत्नी का हाथ पकड़ लिया। रोती और कांपती हुई ऋषि पत्नी उससे दया की भीख मांगने लगी। उसी समय सौभरी ऋषि आ गए। उन्होंने गंधर्व को श्राप देते हुए कहा, तूने चोर की तरह मेरी सहधर्मिणी का हाथ पकड़ा है। इस कारण तू मूसक होकर धरती के नीचे और चोरी करके अपना पेट भरेगा। कांपते हुए गंधर्व ने मुनि से प्रार्थना की, दयालु मुनि, अविवेक के कारण मैंने आपकी पत्नी का हाथ का स्पर्श किया था, मुझे क्षमा कर दें। ऋषि ने कहा, मेरा श्राप व्यर्थ नहीं होगा। तथापि द्वापर में महर्षि पराशर के यहाँ गणपति देव गजमुख पुत्र के रूप में प्रकट होंगे। तब तो उनका डिंक नामक वाहन बन जाएगा, जिससे देवगण भी तुम्हारा सम्मान करेंगे। सारे विश्व तब तुझे श्री डिंक जी कहकर वंदन करेंगे। गणेश को जन्म न देते हुए माता पार्वती ने उनके शरीर की संरचना की। उस समय उनका मुख सामान्य था। माता पार्वती के स्नानगार में गणेश की रचना के बाद माता ने उनको घर की पहरेदारी करने का आदेश दिया। माता ने कहा कि जब तक वह स्नान कर रही है तब तक के लिए गणेश किसी को भी घर में प्रवेश न करने दे। तभी द्वार पर भगवान शंकर आए और बोले, पुत्र, यह मेरा घर है, मुझे प्रवेश करने दो। गणेश के रोकने पर प्रभु ने गणेश का सर धड़ से अलग कर दिया। गणेश को भूमि में निर्जीव पड़ा देख माता पार्वती व्याकुल हो उठी। तभी शिव को उसकी त्रुटि का बोध हुआ और उन्होंने गणेश के धड़ पर गज का सर लगा दिया। उनको प्रथम पूज्य का वरदान मिला, इसलिए सर्वप्रथम गणेश की पूजा होती है। गणेश को सिंदूर और दूब चढ़ाने से विशेष फल मिलता है। इसके अतिरिक्त उन्हें गुड़ के मोदक और बूंदी के लड्डू, स्वामी वृक्ष के पत्ते तथा सुपारी भी प्रिय है। गणेश जी को लाल धोती तथा हरा वस्त्र चढ़ाने का भी विधान है। शास्त्रों के अनुसार गणेश जी का विवाह भी हुआ था। इनकी दो पत्नियां हैं जिनका नाम रिद्धि और सिद्धि है तथा इनसे गणेश जी के दो पुत्र और एक पुत्री है जिसका नाम शुभ और लाभ बताया जाता है। यही कारण है कि शुभ और लाभ ये दो शब्द आपको अक्सर उनकी मूर्तियां के साथ दिखाई देते हैं तथा ये सभी जन्म और मृत्यु में आते हैं। गणेश जी की पूजा करने से केवल सिद्धियां प्राप्त होती है, लेकिन इसकी भक्ति से पूर्ण मोक्ष संभव नहीं है। गणेश जी के इन दो पुत्रों के अलावा एक पुत्री है, वे संतोषी माता के नाम से विख्यात है। गणेश जी के अनेक नाम हैं, लेकिन ये 12 नाम प्रमुख है। सुमुख, एकदंत, कपिल, गजकर्णक, लंबोदर, विकट, विघ्ननाश, विनायक, धूमकेतु, गणाध्यक्ष, भालचंद्र, गजानन,
उपरोक्त द्वादश नाम नारद पुराण में पहली बार गणेश के द्वादश नामवली में आया है। विधारम तथा विवाह के पूजन के प्रथम में इन नामों से गणपति की आराधना का विधान है।